कहा है जिद्दी। अरे बता दो। हाँ बताओ बताओ कत्तो में कछु पतो है। आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही। हाँ तो सबको बुलावा आया चलो लला बहु लला। रात ही आएगा। हाँ चलो गाय बजे चले। आज घर में मंगलाचार होने लगे। मेरे सुंदर जन्मों लाल लाल को गोद मिलाऊंगी। मेरे सुंदर जन्मों लाल लाल खुशी ना तुम्हें घर में नाती आएगा। जो मने खुशी मनाऊंगी मलबा में बुलाऊंगी। मेरे सुंदर जन्मों लाल लाल को गोद मिलाऊंगी। गोद खिलाओगे पलना में बुलाओगे। मेरे सुंदर जन्मों लाल लाल को गोद खिलाओगे। वाले गाँव के अरे तुम्हारे गांव के अनुसार तो करिए दे यार है भैया। गोद मिलाओगे पलना में बुलाओगे। एक एक लाख रुपया मिले तो शुद्ध कर ले। मैं सखिया आज बुलाऊं तो मैं कब आऊं। लाल लाल को गोद मिलाओगे। गोद मिलाओगे पलना में बुलाओगे। पलना में बुलाओगे। जन्मों लाल लाल को गोद मिलाओगे।
वाल्मीकि जन्मे ललना अपना बीच राम दो पलना पलना यूं पर भूले बिनाया इसीलिए मेरे दादा महावीर की तरफ से 50 मुद्रा का सम्मान आया है और हम दादा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे अपने अहमियत को समझा। ललना चलीनार भयो ललना वाल्मीकि जन्मे ललना अपना बीच राम दो पलना पलना यूं पर भूले बिनाया आज मेरे बंधुओं कृष्णा गौतमी की यहाँ पर बड़ी खुशियां हैं, सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं। मैंने जन्म से घुटी पिलाई मेरे ललना मुझे भूल मत गई।
उषा गौतमी के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है। परिवार के सारे लोग बड़े ही प्रसन्न हुए हैं। आज मैया बड़ी प्रसन्न है। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। और योगेंद्र स्टूडियो किसनी की तरफ से ये 50 मुद्राओं का सम्मान आया है। भगवान बुद्ध हमेशा सर्वदे प्रदान करें, धनदान से परिपूर्ण दान के हमेशा आगे बढ़ते रहे, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। मैया मन में हर साथ मैया मन में हर साथ आंगन में ललाट लाई। मन में ये विचार होते हैं दिल में, जब मेरा बेटा सियाना होगा मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैया मन में खुशी है हमारे, बेटा की सूरत अति प्यारे, बेटा की सूरत अति प्यारे, मानो झलका दिए मैया मन में हर साथ आंगन में ललाट।
कृष्णा गौतमी बड़ा ही प्रेम करती है अपने पुत्र से। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है और वो बालक जो है 2-3 वर्ष का हो गया। कभी कभी मैया से नाराज भी हो जाता है। मैया अपने बालक को गले से लगाती है, अरे माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे मुझे पास उठा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल मेरी छोटी सी भूल जाओ माता, भूल ऐसे नहीं अपनों से रूठ गया हो तो मुझको मना ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। कभी पास उठा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई प्रेम से बोली भगवान बुद्ध की। बैठो में और 10-15 मिनट मेरे समय होगा। और इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कृष्णा गौतमी का पुत्र एक दिन अपने साथियों के साथ में खेलने के लिए चला जाता है। और बच्चे जो थे वो खेल रहे थे। खेलते खेलते मेरे बंधुओं लड़के जो हैं वो तितलियों को पकड़ने लगे और कृष्णा गौतमी का पुत्र जो है चला जाता है। के फूल बाग में गया, खेल जो रहो सुनो सरदारी, अरे उसी बाग के बीच रे के बेटी नागन तारे। आज सभी लड़के खेल रहे हैं। कृष्णा गौतमी का पुत्र तितलियों को पकड़ने लगा। वे तितलियां बड़ी ही चंचल स्वभाव की, एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाती है। कृष्णा गौतमी का पुत्र झाड़ी में चला जाता है, तितलियों को पकड़ रहा है। उसी वक्त मेरे बंधु कृष्णा गौतमी के पुत्र का पैर जब सड़क के ऊपर पड़ गया।
का जो पुत्र था झाड़ी में चला जाता है, अन्य लड़के थे सभी के साथ में वो तितलियों को पकड़ता है। बड़ी ही चंचल स्वभाव की वो तितलियां एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाती हैं। लड़के मेरे मधुर तितलियों के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कृष्णा गौतमी का पुत्र झाड़ी में चला गया और झाड़ी में काला सर्प छिपा हुआ था। जैसे ही कृष्णा गौतमी के पुत्र का पैर उस सर्प पर पड़ा, कहने लगा मैया, और मेरे बंधुओं डस लिया उसे। सर्प ने बछाड़ खा के गिर जाता है। जैसे ही साथियों ने देखा है, एकदम से भाग करके आई और कहने लगे भैया, कहने लगे भैया को क्या हुआ, मेरे लाला को बताओ ना। अरे क्या हुआ बोलो ना। कहने लगे भैया मुझे माफ कर दो। अरे क्यों माफ कर दो, क्या हो गया। कहा कि भैया को सर्प ने डस लिया है। कहने लगी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे मेरे लाल को कुछ नहीं हुआ होगा। इतनी सुन के बात आज कैया से टकराई रे। बेटा बेटा के भैया कैया बड़े दिनों से फूल खिलोया बेटा बेटा अपने पुत्र के पास में पहुंची और मां कहने लगी बेटा ये तुझे क्या हो गया है। अरे तुझे क्या हो गया बेटा, एक बार तू मुझे कहा कह के बुला ले। बेटा निकी अखियां खोलो, अपनी मैया से कुछ तो बोलो।
जानती होती तो नहीं भेजती, मैंने ये क्या किया। आज कैसा संकट है आया, मेरा जलता ये दिल बने बुलाया। गौतमी अपने पुत्र के बाहस में पहुंची है। कहती बेटा एक बार तू मुझे माँ कह के बुला ले, एक बार तू मुझे माँ कह दे। अरे मैं चाहती हूँ कि तुझे नहीं कोई रोल नहीं रहूं। नगर के लोग आ गए, कहने लगे किरसा अरे तेरा पुत्र खत्म हो गया, इसे दरिया में बांधे। कहने लगी नहीं मेरा बालक सो रहा है। अरे मैं किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। अब बिलख परी नारी, कोई लेके लला की। किसी को नहीं दूंगी। अरे मेरा लाल सो रहा है। लोगों ने कहा नहीं किरसा गोतमी, अरे सर्प ने डस लिया, इसकी मृत्यु हो गई। कहने लगे नहीं, अरे नहीं मैं किसी को नहीं दूंगी। अपने लला की और निहार और पुचकार अपने लला की और निहारे, यो दुख से दुखी धारे। अपने लाल को कहाँ छिपावे, अपने लाल को कहाँ ले जावे। यो दुख से दुखी नारी, कोई ऐसे लगा किरसा गोतमी तो बुद्ध के पास में चले जा, शास्ता भगवान बुद्ध तेरे पुत्र को जीवन दान दे देंगे। कहने लगे क्या बुद्ध मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे? तो भगवान के पास में चले जा, अपने मेरे बंधु उस पुत्र को लेकर के श्रावस्ती नगर में गुजरती हुई आज भगवान के पास जेत वन में पहुंची और कहने लगी भगवान करुणा के सागर बंधु से बोली है, मेरी बात सुनो भगवान, मेरी बात सुनो भगवान।
मेरा लाल मुझे दे दो। मेरी बात सुनो भगवान, मेरा लाल मुझे दे दो। बगिया में करुणा बरसे। करुणा के सागर बुद्ध कहने लगी, बेटी अरे संसार में जिसने भी जन्म लिया उसे एक दिन जाना होता है। अरे प्राणियों का ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है कि उनको एक न एक दिन संसार से जाना होता है। कोई 100 वर्ष जिए या उससे भी अधिक वर्ष जिए, लेकिन फिर भी अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके जाना होता है। जिस प्रकार से कुम्हार के द्वारा बना हुए बर्तन टूट जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जन्म लिए हुए भी प्राणी को मृत्यु का भय लगा रहता है। आखिरकार मृत्यु आ ही जाती है, संसार का नियम है। कहने लगी, कुछ भी हो भगवान, मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो। भगवान ने तरह तरह से समझाने का प्रयास किया। कहने लगी, नहीं भगवान मैं नहीं जाऊंगी, अरे मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें से मेरी विनती है कि मेरे पुत्र को जीवन दान दे दो। करुणा के सागर बुद्ध कहने लगे, बेटी मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। ये नगर श्रावस्ती दिखाई दे रहा है, इस नगर में जाओ और एक मुट्ठी सरसों ले आओ, मैं मंत्र के द्वारा तुम्हारे पुत्र को जीवित कर देंगे। कहने लगी, मैं अभी जाती हूँ, ऐसा कौन होगा कि जो मुझे एक मुट्ठी सरसों नहीं देगा।
आज कृष्णा गौतमी मेरे बंधु नगर में जाती है। पहले घर में कृष्णा गौतमी गई और कहने लगी, वे एक मुट्ठी मुझे दे दो, सिर्फ एक मुट्ठी। पहले घर में कृष्णा गौतमी भैया पहुंची जाई, बहना से तब कहने लगी, मोई थोड़ी और आई। तुम तो रही बताए, इकलौता था कुमर हमारो करुणा करके हम पे भारी सरस्वती के घर से उसने सरसों ले ली है। बुद्ध की बात याद आई, बुद्ध ने कहा उस घर की सरसों हो जिस घर में कभी कोई मरा हो। लौट करके पहुंची और कहने लगी, बहन ये सरसों तो दे दी है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे घर में मृत्यु तो नहीं हुई है किसी की? कोई कहता है कि मेरी माँ मर गई, कोई कहता है मेरा भाई मर गया, कोई कहता मेरा पिता मर गया, कोई कहता मेरा दादा मर गया। पूरे नगर में घूमती रही, लेकिन उसे ऐसा घर नहीं मिला जिसके में मृत्यु न आई हो। सोचने लगी मैं तो एक पुत्र के लिए दुखी थी। दुनिया में कितना गम है, तेरा गम फिर भी कम है।
पिता ये संगम है, तेरा गम फिर गम है। घूमती रही लेकिन उसे ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में मृत्यु ना आई हो। भगवान के पास आई, भगवान ने कहा बेटी ये संसार का नियम है, संसार में लोग इतने मरे, अगर उनकी अस्थियों को इकट्ठा किया जाता तो हिमालय भी छोटा पड़ जाता। इतने लोग संसार में रोए, अगर उनकी आंसुओं को इकट्ठा करते तो समुद्र का पानी भी कम पड़ जाता। ये संसार का नियम है, संसार में जिसने भी जन्म लिया उसे एक दिन जाना होता है। आज मेरे बंधुओं कृष्णा को बोध आ गया और उसने अपने उस पुत्र के पार्थिव शरीर का जल प्रवाह किया है और भगवान के संग में आकर के कहा कि भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो, जीवन पर्यंत तक मैं आपके शरण में रहूंगी और मैं अपना जीवन बिताऊंगी। आज मेरे बंधुओं कृष्णा गौतमी भी भगवान के शरण में आई है। प्रेम से भगवान बुद्ध की